अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बातों के चैंपियन। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा और आप लोग थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस बार सिर्फ क्रिकेट तक बातों को नहीं रखेंगे और हम अपनी बेस थोड़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने लगे हैं। अगर आप लोग इस वक्त ट्यून्ड हैं तो मैं बताऊं कि एक लाइव शो है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर्स बड़े आसान हैं, 0900 12345, बिल्कुल यही नंबर है। एंड क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, एक और नंबर भी आपको दूंगी, लैंडलाइन है 021 3580 3817। यू कैन ऑल्सो सेंड इन योर SMSs ऑन 247। एंड आज का टॉपिक जो होगा बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। अगर आप लोग स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो यू नो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। एंड बहुत सारे फेवरेट्स थे, बहुत सारे नॉन फेवरेट्स भी थे, मगर इट हैज़ कम डाउन टू द लास्ट टू टीम्स। इन दोनों में से कौन जीतेगा ये हमारे एक्सपर्ट्स और बातों के चैंपियन ही आपको बता सकेंगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट गेस्ट मिस्टर नुमान नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू बी बैक विद यू वंस अगेन। थैंक यू। इस दफ़ा भी बहुत सारी डिबेट्स चलेंगी, सिर्फ ऑन द फील्ड वाली बातों के बारे में नहीं। तो तैयार आए हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन अनदर फेमिलियर फेस जिसको आप पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। अब इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी आज चलेगी या फाइनल की टीम्स में चलेगी, ये आप शो में ही देख सकते हैं। वी हैव मिस्टर अहमद कबाडिया, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। तैयार है, एक्साइटेड है? तैयार, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। फाइनल के लिए भी तैयार हैं? फाइनल हो गया नहीं है? ये ना करें मेरे साथ आप। नहीं फाइनल हो गया है। अच्छा हाँ। फाइनल अभी हुआ नहीं है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड इसी के साथ मैं आपको अपने फाइनल एक्सपर्ट और बातों के चैंपियन से इंट्रोड्यूस करूँ। वी हैव फवाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। आपने फेवरेट पिक कर लिया अपने टीम्स में से? नहीं, मेरी तो दो फेवरेट टीम है, दोनों बाहर हो कौन सी गई थी वो वर्ल्ड कप टीम? से। पहले अर्जेंटीना थी, फिर जर्मनी थी। जर्मनी तो मेरी भी थी। अच्छा, अब जब जर्मनी सेमीफाइनल हार चुका है, उस केस में क्या आप डिफेक्ट करके स्पेन की तरफ आ गए हैं या आप नेदरलैंड्स के? नहीं, मैं पॉल द ऑक्टोपस का इंतजार कर रहा हूँ कि उनका वर्डिक्ट क्या होगा। अच्छा, स्ट्रेंज थिंग जिन लोगों को पहले से नहीं पता इस बात के बारे में, पॉल एक ऑक्टोपस है जिसने सो फार जितने भी प्रेडिक्शंस की हैं दो मैचेस या दो टीम्स के बीच में, जो टीम उसने चुनी है वही टीम जीती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ, सो अब मगर लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ जर्मनी के मैचेस में पिक कर रहा है। लास्ट टाइम स्पेन को पिक किया था ना, मगर निकला तो सही। मगर क्या अगर वो सारे वर्ल्ड कप मैचेस में से चूज करता अपने फेवरेट्स को, क्या उसकी एक्यूरेसी उतनी ही रहती? आई डोंट थिंक सो। इट्स अ लॉन्ग शॉट। अगर वो इस बार जैसे नेदरलैंड को पिक करे, पता नहीं पिक हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने पढ़ा है कल के उसने स्पेन को पिक किया है। नहीं, आज उनको निकालना था थर्ड मैच का। मैंने उससे पहले मैंने सुना था कि उसने स्पेन को पिक किया। मैंने जो सुना था कि पॉल द ऑक्टोपस अब कैलमारी बन चुका है, तो आई गेस मेरी सबसे बुरी खबर है यहाँ पे। आप लोगों को फिर भी ज्यादा पता होगा। मेरे ख्याल में पॉल द ऑक्टोपस भी पैसे ले रहा हो। मेरा ख्याल है पॉल द ऑक्टोपस की नेशनलिटी क्या है, मुझे बड़ी सख्त फिक्र है। मुझे पूछा है where does he come from? Subcontinent. Stays in Germany. Yeah, he's in No, Germany. but where did his parents migrate from? Any roots in the subcontinent? सबकॉन्टिनेंट में जो हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्पेनिश नेशनैलिटी उसको ऑफर पे है। हो गई है जर्मनी की डिफीट के बाद और प्रेडिक्शन सही होने के बाद। आज सुना है कि नेदरलैंड ने किसी ने भी उसका कहा है कि उनको अंदेशा है, उसकी जान को खतरा है। हाँ, सिक्योरिटी है उसकी। लेकिन सॉरी, थर्ड प्लेस का प्लेऑफ का उसने कर दिया है, ये मुझे मालूम है। वो उसने कह दिया है जर्मनी। चले, अब जर्मनी इससे खुश होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज फैंस बड़े शॉक हो गए थे सेमीफाइनल से पहले जब उसने प्रेडिक्शन दी, एंड दे सेड हो ही नहीं सकता, और ये जर्मन ऑक्टोपस होते हुए इसने स्पेन को कैसे चूज किया, बट ही वाज राइट। एंड लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट सेमीफाइनल आल्सो। हाउ डिड यू गाइस? एक मैं बात पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप उसमें हैरान क्यों हो रही हैं? जर्मन ऑक्टोपस होते हुए वो जर्मनी और स्पेन के मैच में जर्मन पिक कर सकता था स्पेन को। क्योंकि अगर पाकिस्तानी नहीं, इस पे जरा गौर करें आप। नहीं, हमारे ऑक्टोपस तो आई हैव अ फीलिंग कि हम तो पाकिस्तानी, देखिए बहुत सुपरस्टिशन इन द गेम होती है। हम लोगों ने T20 के दौरान बोला कि हमारी टीम दुआओं से जीती है और लोगों ने माना है इस बात को। तो आई मीन ऑक्टोपस जब नहीं, मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स माशाल्लाह मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। मुझे तो ऑक्टोपस की मैं देखिए, मैं तो ऑक्टोपस की नेशनलिटी की तरफ से फिक्रमंद हूँ। Where does he come from? बता रहा हूँ कि जो forefathers हैं, they come from subcontinent. हाँ, he has roots somewhere. फुआद, मैंने सुना था इंग्लैंड से
परचेज किया सब अपनी स्पॉन्सरशिप पे बना बिक गया, वो भी बिका है, वो भी बिका है, ओरिजिनली वो स्टोरीज है। तो उस पर अगर इन्वेस्टमेंट की गई है तो आरओआई तो है ना। बिल्कुल है। इनफैक्ट आपको एक और चीज बता दूं, 2008 में ऑक्टोबस की प्रेडिक्शन 80% ट्रू आई थी यूरोपियन चैंपियनशिप्स के दरमियान, और 2010 में अभी तक 100% चल रही है माइनस द फाइनल। तो मेरे ख्याल में तो वो आरओआई 20% इंक्रीमेंटल प्रेडिक्शंस के साथ वो आरओआई पूरा हो चुका है। आई थिंक ही इज अप फॉर इसमें देखें फाइनल में गलती मारेगा। हाँ हाँ, सारा रेट का चक्कर है ना। आई वाज गोइंग टू टेल यू कि जो मुझे आज ही पता चली कि आप लोगों को पता है दैट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड गिर चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, एंड जो हमारे ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट हैं, नॉट मुल्क के मगर गोल्ड एसोसिएशन के, उन्होंने इनफैक्ट ये बताया है कि इट इज़ आल्सो लार्जली क्योंकि वर्ल्ड कप मैचेस इस वक्त चल रहे हैं एंड लोग अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय इनफैक्ट बेटिंग में बहुत लगा रहे हैं इंटरनेशनली। बहुत ज्यादा चैनल देख रहे हैं। नहीं, मेरे पास एक आर्टिकल भी है, उसके अंदर बिल्कुल उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है। सो लेकिन मुझे एक बात बैक स्टेज यही बात कर रहा था कि बहैसियत पाकिस्तानी मेरी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की कोई टीम कभी आज 10 साल 15 साल में इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल खेले। मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल खेले, क्योंकि हम शायद 150 से भी पीछे हैं फुटबॉल रैंकिंग्स में वर्ल्ड में। मजेदार बात यह है कि अभी तक किसी क्वार्टर से गो के मेजर अपसेट्स हुए हैं, किसी क्वार्टर से कोई बेटिंग और इस तरह की डिबेट सामने नहीं आई है। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि वो स्पोर्ट्स जिनमें हम जाते हैं वहां हम बेटिंग ले आते हैं, हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि इंसान बेहतर खेल रहा होगा, कोई अच्छा खेल रहा है, कोई बुरा खेल रहा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ है। इतना बड़ा इवेंट होता है ये वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप से कहीं बड़ा होता है, लेकिन इतने अपसेट्स के बावजूद, जैसे फवाद ने कहा, मेरी भी फेवरेट टीम अर्जेंटीना थी और वो हार गई, लेकिन ना तो हमने इन्वेस्टिगेट किया ना कुछ किया। और अब आप फिर एक थ्योरी लाई हैं कि गोल्ड की प्राइसेस कम हो गई और उसके पीछे फिर एक पाकिस्तानी है। अभी नहीं, हम कब निकलेंगे? हमारी नॉलेज इतनी नहीं है। कल वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर मोहसिन साहब, उन्होंने कल मुझे खबर दी थी कि यहाँ पर तो बड़ी बैटिंग होती है, और वो उनके ख्याल में आई थिंक एक ईमेल भी सर्कुलेट हो रही थी जब अर्जेंटीना का मैच जर्मनी से हुआ था, जो कि बैटिंग स्कैंडल पे कुछ थोड़ा बहुत था। आपको सॉरी एक सबसे जो बैटिंग का शुरू हुआ है ना, वो आपको शायद इल्म नहीं है, वो फुटबॉल से शुरू हुआ है। क्रिकेट तो बहुत बाद में आया। फुटबॉल में हमेशा से ये बात होती है बैटिंग वैसे हर गेम में। उसके बाद एशियंस टुक ओवर के हम बादशाह बन गए हो गया, तो वो तो उसमें से निकल गई और हमने, मगर इस गेम से क्रेडिबिलिटी तो नहीं गई है। नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी मेरे ख्याल में तो ये सही कह रहे हैं। मतलब जब इन्होंने कहा मुझसे कि स्पेन और जर्मनी का मैच फिक्स था, मैंने कहा यार मैं मतलब थोड़ा बहुत जो भी मालूम है वो कोई लग ही नहीं रहा था। दे वर आउट क्लास स्पेन, आउट क्लास जर्मनी, बिकॉज उन्होंने अपना गेम खेला एंड दे प्लेड ऑन द स्ट्रेंथ। तो जर्मन के जो गेम है वो बिल्कुल हट के है, तो वो तो समझ ही ना पाया, ना आपको बॉडी लैंग्वेज से ना एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि मैच जो तुम लोग कह ये रहे हो। भी कह रहे थे कि जर्मनी की टीम वाज अ यंगर टीम कंपेयर्ड टू स्पेन, एंड स्पेन के डिफेंस में जो एक बात सामने आती है, जो शो शुरू होने से पहले भी अहमद साहब मेंशन कर रहे थे, कि अगर कोई इनके साथ अग्रेसिवली खेले या थोड़ा सा नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर उनको इंटिमिडेट करे, तो कहते हैं कि स्पेन की ए गेम चली जाती है, इट्स इजी टू इंटिमिडेट देम। तो फाइनल में मैंने तो ये सुना है कि जो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप इसको इन अ नटशेल मुझे बताएं कि हाउ डिड स्पेन हैव पोजीशन ऑफ द बॉल फॉर ओवर 70% ऑफ द गेम। तो मुझे उन्होंने कहा कि नोमान, जो पाकिस्तान की हॉकी का एक क्लास हुआ करता था कि छोटे छोटे पासेस, क्विक छोटे छोटे पासेस, गेंद पे कब्जा रखो, तो कह रहे हैं अगर तुम गौर करो तो जो पाकिस्तान की हॉकी की स्ट्रेटजी हुआ करती थी जब पाकिस्तान की हॉकी पीक पे थी, आपको मैं एग्जैक्टली उसका रिफ्लेक्शन था कि वो बताऊं, वो तो आपको लोगों ने कहा है। मैं सेमीफाइनल देख रहा था और उससे पहले क्वार्टर फाइनल जी, इट वाज लाइक watching Pakistan team in the 70s and 80s हॉकी खेलते हैं, फील्ड गेम में शॉर्ट पासेस, गेम के ऊपर कंट्रोल, शॉर्ट पासेस पे और गेम की कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस।